खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। खुल गए पूजा पंडालों के पट, चकाचौंध रोशनी से जगमग हुआ शहर, मां का दर्शन कर निहाल हुए श्रद्धालु। जिले के किला मैदान में इस बार 45 फीट का दिल्ली मॉडल रावण का होगा पुतला दहन, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे कारीगर। गांधी जयंती पर अधिकारियों ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया गया याद। और संदिग्ध हालत में मिला गांव में युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के अंतर्गत मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। पंडालों के पट खुलते ही सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ गई है। दुर्गा पूजा को लेकर नगर का माहौल भक्तिमय हो गया है। नगर में माता की प्रतिमा के साथ ही श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं। इनकी सजावट से आसपास के इलाके व रास्ते जगमग कर रहे हैं। पंडालों के आसपास पूजा पाठ से जुड़ी तथा खिलौने और अन्य दुकानें भी सज गई हैं। लोगों की चहल पहल काफी बढ़ गई है। नगर के पीपी रोड, स्टेशन रोड, मेन रोड, नया बाजार, अंबेडकर चौक, पांडे पट्टी, गोलंबर के समीप बने पंडाल की भव्य सजावट की गई है। जिले में रावण वध की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार किला मैदान में 45 फीट के रावण और 40 फीट के मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। इस बार दिल्ली मॉडल रावण बन रहा है, जिसमें बहुत सारे पटाखे भी लगाए जा रहे हैं। मेघनाथ के पुतले में भी यही स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ चौसा में 30 फीट, बारे में 20 फीट तथा मिश्रवलिया में 36 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। जानकारी देते हुए जिले के मिश्रवलिया निवासी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा इस बार रावण के कई पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न नगरों और गांवों के रामलीला समितियों के द्वारा उन्हें 1 महीने पूर्व ही पुतला बनाने का काम मिला है। इसकी तैयारी में उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। जितेंद्र हर साल 1 महीने पहले ही रावण का पुतला तैयार करने में लग जाते हैं। जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता दिल्ली में नौकरी करते थे, वहां रामलीला कमेटी के द्वारा रावण का पुतला बनाया जाता था, जहां जितेंद्र भी उनकी निर्माण कर रहे कार्य में मदद करते थे। इसी क्रम में उन्होंने भी पुतला बनाने का तरीका सीख लिया। बाद में पिता के सेवानिवृत्त होने पर वे लौटकर जिले के मिश्रवलिया स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे और फिर स्थानीय रामलीला समितियों के लिए पुतला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जितेंद्र ने बताया कि रावण और मेघनाथ दोनों पुतलों के निर्माण के लिए उन्होंने केवल 20,000 रुपए की राशि ली है। 2 अक्टूबर को जिले में भी गांधी जी की 163वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी बक्सर अमन समीर एवं जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कवलदह पोखर के पास स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ समाहरणालय स्थित सभागार में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर भी माल्यार्पण किया गया। इस दौरान डीडीसी महेंद्र पाल, एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। लाइसेंसी शस्त्र लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसका गलत प्रयोग करना मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसा करने वाले 4 लोगों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला शस्त्र पदाधिकारी के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार एसपी द्वारा 4 लोगों के खिलाफ डीएम को अनुशंसा भेजी गई थी। उनके अनुमोदन पर यह कार्रवाई हुई है। सूचना के अनुसार इनमें से 2 लाइसेंस धारक इटाढ़ी तथा एक कृष्णा ब्रह्म और सिमरी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। प्रशासन द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि विभिन्न थाना कांडों में संलिप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के शस्त्र अनुज्ञप्तियों को शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियमावली 2016 में वर्णित प्रावधानों तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जिला दंडाधिकारी बक्सर द्वारा तत्काल भाव से लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
मुफस्सिल थाना के बनारपुर में घर से महज 50 गज की दूरी पर पड़ोसी के घर के पास एक 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के गले में फंदे का निशान मिला है। इस घटना की खबर जैसे ही फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। चर्चा यह भी है कि जहां शव मिला है वह स्थान उसके प्रेमी के घर के समीप है। मृतक बनारपुर के लाल बिहारी राम का 24 वर्षीय पुत्र संजय राम है। पिता ने बताया वह खेत की तरफ मवेशी के लिए घास काटने गए थे। लौटते समय घर से महज कुछ ही दूरी पर उनके पुत्र का शव मिला। परिजनों द्वारा पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि उक्त पड़ोसी से सुबह झगड़ा भी हुआ था, जबकि ग्रामीणों में चर्चा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। बताया जाता है कि संजय राम प्रेम प्रसंग में 2 माह पहले घर से फरार भी हुआ था। हालांकि अब पूरी सच्चाई क्या है ये तो पुलिस के जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। नगर थाना क्षेत्र के मठिया मोहल्ला छोटकी सारिमपुर के रहने वाले छठू राम 38 वर्ष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रविवार की सुबह 7 बजे लगभग घर वालों ने उनका शव कमरे में पड़ा हुआ देखा। उनके जबड़े पर जख्म के निशान हैं। मौके पर खून के धब्बे भी देखे गए, लेकिन परिजनों के अनुसार जो सूचना मिली है उसके अनुसार उनका कमरा अंदर से बंद था। घर के बच्चों ने छत में लगी टीन की सेट को हटाकर अंदर से कमरा खोला तो वे अंदर औंधे मुंह पड़े मिले। परिजनों को शक है उनकी हत्या की गई है। उसकी वजह से एक दिन पहले मुसहर बिरादरी के लोगों के साथ हुआ झगड़ा बताया जा रहा है, लेकिन शव जहां और जिस हालत में मिला है उसे देखकर पुलिस भी उलझन में पड़ गई है। सच्चाई को सुलझाने के लिए पुलिस सभी लोगों से एक एक कर पूछताछ कर रही है। छठू राम के भाई और 2 बच्चों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रविवार की सुबह 4 बजे लगभग वे अपनी पत्नी को पुराना सदर अस्पताल पहुंचाने गए थे, जहां वह काम करती है। उसके बाद घर लौटे, जिसके बाद उनके साथ यह हादसा हुआ। बंद कमरे के अंदर उनका शव पाया गया।